तैमूर सलीम साहब, क्या समझते हैं 8 फरवरी केपी की हद तक तो छोड़िए, मजमूई तौर पे कैसा रहा आप लोगों के लिए, और उसके नतायज आपको अच्छे देखने को मिलेंगे या बुरे ही भुगते हैं अब तक? 8 फरवरी 24 या 25? 8 फरवरी 24 तो जो है, बल्कि एक्चुअली अगर आप सोचें तो 8 फरवरी नहीं, 9 फरवरी जो है वो वाकई बड़ा काफी जो है वो ब्लैक डे है या काला दिन है। और केपी को क्यों छोड़े, हमारी सीटों का कोई हिसाब देगा या नहीं? जैसे उस पे एक बात कर सकता हूँ, वापस आपसे कर ले 365 दिन हो गए ना। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो बार बार जो है वो कानून में एक एक नुक्ता निकालता है। 180 दिन में हमारे पिटिशंस डिसाइड होने थे। पहले तो जो ऑपोजिशन के वकील थे वो हाजिर ही नहीं होते थे, ठीक है जी। फिर हमारे जो 6 केसेस थे उसमें सबसे पहले तो ये हुआ कि एक कैंडिडेट ने जज को कहा कि मेरा आप पे यकीन नहीं है, जज साहब ने सारे केसेस वापस कर दिए। तो 200 दिन बाद वो 0/0 पे चल गए। उसके बाद वो कुछ वकील जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस बन गए, तो वो फिर से 0/0 पे चल गए। अब जो हमारे केस जो जज सुन रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में आज एलिवेट हो गए, तो वो फिर 0/0 चल गए। तो 365 दिन हो गए, हमें ये कह दे कि इस मुल्क में इंसाफ लेने कहाँ पे जाए? इंसाफ लेने का तैमूर साहब बड़ा आसान सा तरीका है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो बाकी मामला ठीक हो जाए, मसम्मत करें और ये कहें कि पीटीआई छोड़ दे, वही तो करने के लिए नहीं तैयार ना। आपने तरीका पूछा ना तो मैंने आपको तरीका बता दिया। आपने साहब को मैंने आसान सा तरीका बता दिया जो अब तक मुझे नजर आ रहा है। फिर इस तरीके को मैं यही कह सकता हूं कि एब्सोल्युटली नॉट। मुझे फख्र है कि मैं खड़ा हूं, क्योंकि जब तक हम जो है वो असूल पे नहीं खड़े होंगे ना, इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं हो सकता। कहते हैं बेटर एन ऑनरेबल एनिमी देन अ डिसऑनरेबल फ्रेंड। आप दोस्तियां आगे पालने की भी सोच रहे हैं, तो वो सारे जो हैं उनसे माजी में इख्तलाफात रहे आप लोगों के, लेकिन अब आप समझते हैं कि वो सारे उसूल के ऊपर आप ही के साथ होंगे और वही उसूल जो है वो मुस्तकबिल करीब के अंदर किसी अच्छे समर की सूरत देखने को मिलेगा? रास्ता यही है और इसमें हमें मानना पड़ेगा कि हमारी गलती है, और खास तौर पे इस क्राइसिस में रही है कि इतनी मकबूलियत होने के बावजूद जब रियासत ने, स्टेट ने हमें दीवार से लगाया था तो हमने सिर्फ अकेले लड़ने की कोशिश की। फख्र की बात भी है, लेकिन कहीं कहीं आपको दोस्त जो है वो चाहिए होते हैं। देखिए, अगर 24, 25, 26 नवंबर को मेरा ये ख्याल है, मेरा ये एनालिसिस कह ली, अगर हमारा जो जुलूस था, अगर हमारे एलाइज हमारे साथ होते, कोई जुर्रत ना करता गोली चलाने की। फिलहाल रियासत ने, हुकूमत ने जो है वो पीटीआई को फ्रेम किया हुआ है कि इनके साथ हम हर जुल्म ज्यादती जो है वो कर सकते हैं और वो करते हैं। लेकिन इसलिए मुझे यकीन है कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक साथ होंगी कि जब आप सारे दरवाजे बंद कर देते हैं ना, जब आप एक सिस्टम में प्रेशर के रिलीज के सारे रास्ते जो है वो बंद कर देते हैं तो वो फटता है, और फिर जिनको आप दीवार से लगा देते हैं वो एक साथ हो जाते हैं। पीटीआई में इलेक्शन से पहले और पीटीआई में इलेक्शन के बाद यही फर्क रहा है कि इलेक्शन से पहले जब हमें अंडरग्राउंड भी भेज दिया गया था, हमें पाकिस्तान के झंडे हमारे सपोर्टर्स को लहराने की इजाजत नहीं दी गई थी 14 अगस्त पे। तो हम अपनी डिफरेंसेस छोड़ के एक मकसद के लिए लड़े, और उसका रिजल्ट आपने 8 फरवरी को देखा कि 6 बजे के बाद इस निजाम को इतनी बेशरम रिगिंग करनी पड़ी कि वो क़यामत के दिन तक याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारी वो यूनिटी नहीं रही।
और उसकी वजह से शायद हमने वो प्रोग्रेस नहीं किया। लेकिन अब यूनिटी वाकई जो है वो इन सारी सियासी जमातों की बनेगी, और मेरी वाकई अल्लाह ताला से दुआ है कि जब ये खत्म होगा हम ये मौका ना खोएं कि हम पाकिस्तान को आइन के रास्ते पे ले आए। ये हमारी जनरेशन पे अभी फर्ज है। तैमूर साहब, इस दफा जो जलसा था और पहले जो जलसे होते थे, फर्क क्या था? फर्क देखिए, फर्क मेरे ख्याल में ये था कि नंबर वन, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि स्टेज से सुनते हुए जो क्राउड का जोश था, जो वलवला था, तो वो ज्यादा हुआ था, क्योंकि मेरे ख्याल में पार्टी रिन्यू हुई है और कभी कभी वो चेंज ऑफ लीडरशिप से भी ये होता है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा फर्क ये था कि हमारे साथ स्टेज पे हम राजा साहब भी थे MWM के, और महमूद खान आचकजई भी थे, और ये आपको वो दिखाता है जो मैं आपको कह रहा हूं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल आवाजें एक साथ हो रही है। अवाम तो हमारे साथ है, लेकिन आवाज PTI की परसेप्शन में एक ही गिनी जाती है। और तीसरा फर्क यह भी था कि जो लोगों का इल्जाम होगा कि जी ये सारे जलसे जो है वो हुकूमत करती थी, क्योंकि अली अमीन खान जो है वो चीफ मिनिस्टर भी थे और पार्टी प्रेसिडेंट भी थे, कि जो लोगों का इल्जाम होगा, ठीक है, या फिर अली अमीन खान जो है वो लोगों को जो है वो अपनी जेब से, वो उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने पैसा दिया। हालांकि मैं फॉर द रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूं कि मैंने उन्हें बिल्कुल शुरू में कहा था कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड थैंक यू, लेकिन मैंने कभी किसी से पैसा जो है वो सियासत के लिए नहीं लेना। लेकिन अगर वो इल्जाम भी था तो वो साबित हो गया कि उसके बगैर भी हमारे सवाबी के पिछले जलसे से बड़ा क्राउड आया। तैमूर साहब, जिस तरह शौकत यूसुफजई साहब ने इस जलसे के ऊपर, ये जो आपका उधर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, उन्होंने उसमें मैनेजमेंट यानी मुनज़्ज़म साजी ना होने का शिकवा किया है, गिला किया है, या उस पर अफसोस का इजहार किया है। क्या समझते हैं कि आपने जब लीडर मौजूद ना हो और नए लोग आएँ, नए लोग बतौर लीडर मुतारिफ हो जाएं और पुराने जो रुफ़का थे वो साथ चलने पे आमादगी का इजहार करें लेकिन उस तरीके से एक्टिव ना हो, तो ये जो फेजेस है जिसमें कारकुन जो है वो मुतहर्रिक है, लीडर हो ना हो, तो ये जो फेज है इससे जो आप निकल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं या क्या गंवा रहे हैं? मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, मैं अपने कारकुनों को भी ये कहना चाहता हूं, मैं अपने सपोर्टर्स को भी ये कहना चाहता हूं। ये डिफरेंसेस हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि कारकुनों में नहीं है, हमारे कारकुनों में भी होते हैं, विलेज काउंसिल लेवल तक होते हैं। ये सियासत का एक हिस्सा है, ये इंसानी फितरत है, और ये एक ऐसे इतने बड़े स्ट्रगल का भी हिस्सा है। किसी ने मेरे साथ ज्यादती होगी, मैंने शायद मेरे साथ ज्यादती की होगी, मेरे गिले होंगे, मैंने शायद जाने में नहीं अनजाने में किसी के साथ जो है वो शायद वो ना किया हो जो करना चाहिए। ये सारा कुछ जो है वो हो सकता है, लेकिन हमारा मिशन एक है और हमें तारीख ये बताता है कि ये रिजॉल्व हो जाता है। आपको 9 मई के बाद याद है, एक महीना जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा, तो हर रोज चलता था कि PTI तो खत्म हो गई, क्योंकि सारी टॉप लीडरशिप जो है वो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी ना, वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सारी पढ़ रही थी ना। जुलाई गुजरा, अगस्त गुजरा, सितंबर गुजरा, अक्टूबर गुजरा, सिंबल भी गया, खान साहब भी जेल में गए, कैंपेन भी नहीं करने दी। 8 फरवरी को तब भी क्या हुआ, उस वक्त भी डिफरेंसेस। लेकिन सर ये तो माने वो खान साहब जिस तरह कहते थे, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते, लेकिन आपके जितने भी पुराने रुफ़का थे वो पढ़े लिखे भी थे और उन्होंने अच्छा पढ़ा भी। कभी कभी मुझे यही अफसोस होता है, मैं ये ठीक कह रहा हूं, जेन्युइनली मुझे देखिए, पाकिस्तान में करप्शन के इश्यूज रहे, हमेशा रहे, और कभी कभी जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वही जो है वो ये करप्शन को तो छोड़े, जैसे आपने कहा,
वो अपना करियर बना देते हैं एक किंग्स पार्टी से दूसरी किंग्स पार्टी पे जाने में। हमें अपना ये सियासी माहौल चेंज करना है। बट मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये हमारा स्ट्रगल है और ये पार्टी के बाहर भी स्ट्रगल है, पूरे ये इस निजाम के साथ, ये पार्टी के अंदर भी स्ट्रगल।